प्यारे बच्चों, 2025 में अनेक भर्तियां आने वाली हैं और अनेक भर्तियों की विज्ञापन भी आ चुके हैं, विज्ञप्तियां भी आ चुकी हैं और आने वाले कुछ ही समय के पश्चात हज़ारों की तादाद में वैकेंसी आने वाली है। और यदि आपने तय कर लिया है कि आपको 2025 में सरकारी नौकरी में स्थापित होना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब भी मैं ऐसे बच्चों से बात करता हूँ, विद्यार्थियों से बात करता हूँ जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि सर बहुत अधिक भीड़ है परीक्षाओं में बैठने वालों की, वैकेंसी नाममात्र होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लाखों में होते हैं। तो प्यारे छात्रों, मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में बहुत आसान है नियुक्ति पाना। जितना कठिन हमारे दौर में था उससे आधा जोर लगाने की आवश्यकता है। इतना कठिन नहीं है जितना कि आप मानते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। मैं आपसे इस तरह से क्यों कह रहा हूँ, मैं उसके कारणों को आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। हमारे दौर में जब लोग तैयारी किया करते थे तो 100% बच्चे एक सब पर्टिकुलर वैकेंसी को टारगेट करके तैयारी किया करते थे और उनके पास कोई दूसरे काम नहीं होते थे, केवल उसी की तैयारी में वो कई दिनों तक लगाया करते थे और कम से कम 1 वर्ष की तैयारी के पश्चात हमारे दौर के बच्चों का आसानी से सिलेक्शन हो जाया करता था। लेकिन आज उससे भी कई गुना आसान हो गया है। जब कोई वैकेंसी निकलती हैं तो आप देखते हैं कि उसमें लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन अब आजकल बच्चे भटके हुए हैं, उलझे हुए हैं। जैसे ही वैकेंसी निकलती हैं तो लाखों की तादाद में जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें देखेंगे आप कि उसमें सिर्फ 10% बच्चे ही ऐसे हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन है और उनके साथ आपको लड़ना है। बाकी 80 से 90% बच्चे वो हैं जो सिर्फ वैकेंसी निकलने पर फॉर्म भर देते हैं आवेदकों की भीड़ बढ़ाने के लिए, सरकार की इनकम को बढ़ाने के लिए। उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। वो लंबे समय तक किसी दूसरे जॉब में लगे हुए होते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी का ये आलम है कि दूसरे काम में लगे होते हैं और वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब परीक्षा आने वाली है और उससे 1 या 2 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी संभव नहीं उन बच्चों का सिलेक्शन हो सके। दूसरा, 80% बच्चे आजकल दूसरे कामों में इंगेज हैं, भटके हुए हैं, उलझे हुए हैं। कई बच्चे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रील बनाने में लगे हैं, इंस्टाग्राम बनाने में लगे हैं। कई बच्चे ट्रेडिंग के काम में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया की ने आज उनके समय को इस तरह से बर्बाद कर दिया है कि वो कंसंट्रेट होकर के एक विषय पर तैयारी कर ही नहीं पा रहे हैं। और 20 से 25% जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऐसे तरह के बच्चे हैं कि कई विषयों की तैयारी करते हैं, कई वैकेंसी की एक साथ तैयारी करते हैं। एलडीसी की, पटवारी की, लेक्चरर की, कॉलेज प्रोफेसर की, पुलिस की। जिन सब के सिलेबस अलग अलग प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो वो उनका दिमाग जो है डाइवर्ट होता है, वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आज के दौर में फोकस जो व्यक्ति करके यदि पढ़ता है, कम से कम उसे 1 वर्ष की तैयारी की आवश्यकता है। यदि आपने एक निश्चित टारगेट कर लिया है कि मुझे कॉलेज लेक्चरर में जाना है या कॉलेज स्कूल लेक्चरर में जाना है या किसी पटवारी में जाना है, तो सिर्फ एक ही विषय की तैयारी करें और पूरा 1 साल दें कि आप घर से बाहर निकलना बंद कर दें, रिश्तेदारी में जाना बंद कर दें, सोशल मीडिया को हमेशा के लिए बंद कर दें जब तक कि आप सेट नहीं हो जाते हैं, आपका चयन नहीं हो जाता है। यदि किसी बच्चे ने 1 वर्ष तक नियमित रूप से एक ही वैकेंसी को टारगेट करके पढ़ना शुरू कर दिया और प्रतिदिन यदि 10 घंटे वो पढ़ता है, तो ये हमारी 100% गारंटी है उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। और ऐसे बच्चे जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, एक वैकेंसी को लेकर तैयारी करते हैं और नियमित रूप से 1 वर्ष तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या मात्र 10% है जो आवेदन करते हैं।
तो केवल मात्र 10% बच्चों के अंदर ही आपका कंपटीशन है। दिमाग से बात निकाल दीजिए कि वो लाखों की भीड़ आपको कोई प्रतिस्पर्धा देगी, आपको कोई टक्कर देगी। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो आज ही से हमारी बात को ध्यान में रख लें कि एक पर्टिकुलर वैकेंसी को टारगेट करें और उसी की तैयारी करें। पूरे 1 साल तक आप घर से बाहर निकलना बंद कर दें, सोशल मीडिया से दूरी बना लें और उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए जितने भी लिटरेचर साहित्य पढ़ें और अपने हाथ से नोट्स बना के तैयारी करें। आपका कंपटीशन उस बड़ी भारी तादाद की भीड़ से कदापि नहीं है, उसमें मात्र 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं और उन्हीं नाम मात्र के बच्चों से आपका कंपटीशन है। क्योंकि हमारे दौर में तो 100% बच्चों का टारगेट जो है केवल वैकेंसी होती थी, वो पोस्टिंग पाना होता था। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इस प्रकार के फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस सोशल मीडिया ने 80% लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। और यदि आप उन 80% लोगों में से तो अपने आप को बाहर निकालिए और उन 20% लोगों के अंदर शामिल करिए। यदि आप सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ सकते हैं, रील देखना नहीं बंद कर सकते हैं, तो भूल जाइए कि आप जीवन में कभी राज कर्मचारी बन पाएंगे। ये 100% सत्य हैं। इसे आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो प्यारे मित्रों, यदि आपने टारगेट कर लिया है कि आपको राज कर्मचारी बनना है, सरकारी सेवाओं में जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हमारी 2 टिप्स को ध्यान में रखें। एक तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है और नियमित रूप से 10 घंटे सिर्फ 1 साल के लिए पढ़ाई करनी है। आपको परीक्षा की डेट के अनुसार तैयारी शुरू नहीं करनी है, आवेदन के पत्र निकलने विज्ञप्ति के अनुसार तैयारी शुरू नहीं करनी है, आज से ही प्रारंभ करना है। तभी आप उस लक्ष्य को पा पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा से 3 महीने पहले वैकेंसी निकलती हैं, आवेदन भरे जाते हैं और तुरंत एग्ज़ाम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है परीक्षा की डेट एक्सटेंड होती रहती हैं और 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक आगे चली जाती हैं और उस दौरान बच्चे होपलेस होकर के पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं और जब फिर पुनः तारीख आती हैं तो फिर तैयारी करते हैं। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप नियमितता रखें, एक निश्चित टारगेट गोल तय करें कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, केवल उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में चिंतन करें और सोशल मीडिया से जितना जल्दी दूर हो सके आपकी सफलता उतनी ही नज़दीक आ जाएगी और आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो इतना कठिन नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी सरकारी नौकरियों की भरमार है, उसे आपको पकड़ने की आवश्यकता है, उसको टारगेट करने की आवश्यकता है और उस लक्ष्य के अनुरूप पढ़ने की आवश्यकता है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयाँ।